नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हमारी कक्षा 8 संस्कृत के अंदर पाठ क्रमांक 6 ईश्वरस्य यत् करोति शोभन करोति उसका अध्ययन करेंगे। ईश्वरस्य यत् करोति शोभन करोति यानी ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। ईश्वर यत् करोति शोभन करोति यानी ईश्वर यानी भगवान जो करता है, यत् करोति यानी जो करता है, शोभन करोति, शोभन का मतलब अच्छा करता है, यानी भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। आज इसका अपन अध्ययन करेंगे। अब देखो यहाँ है विशेषण विशेष्य पर आधारित कथा। विशेषण विशेष्य क्या होता है? विशेषण का मतलब जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। किस विशेषण का मतलब क्या होता है? जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है। और विशेषक क्या मतलब है? जो विशेषण की विशेषता बताए, यानी जो विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाए, ठीक है। इसके ऊपर ये पूरा का पूरा जो पाठ है ये आधारित है। तो चलो आज हम इसका अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से ये कहानी, यानी जो ईश्वर होता है वो हमेशा ईश्वर जो भी करता है या भगवान जो भी काम करता है कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, चाहे कुछ भी हो ईश्वर हमेशा अच्छा ही करेगा। अब देखो, एकदा द्वे मित्रे निखिल गौरवच्च नगर प्रति अगच्छत। एकदा द्वे, अब द्वे यहाँ एक शब्द आया दो। दो किसकी विशेषता बता रहा है? दो क्या है? दो किसकी, यानी दो क्या है? मित्रों की विशेषता क्या है कि वो कितने हैं? दो है, ठीक है। अब एकदा, एकदा का मतलब होता है एक बार। क्या मतलब हो जाएगा? एक बार। द्वे का मतलब हो जाएगा दो, एक बार दो। मित्रे, मित्रे का मतलब होता है मित्र। निखिल गौरव च यानी निखिल और च का मतलब क्या हो जाएगा? और गौरव, यानी एक बार दो मित्र निखिल और गौरव च नगर प्रति गच्छत। निखिल और गौरव नगर प्रति यानी नगर की ओर, नगर की ओर। गच्छत, गच्छत का मतलब क्या हो जाता है? जा रहे थे। गच्छत आया है, यानी गच्छत कौन से में आएगा? जा रहे थे, यानी काम क्या हो रहा था? चालू था, तो गच्छत आया है। इसका मतलब दो थे तो मध्यम पुरुष वर्तमान काल द्विवचन, ठीक है। अब देखो कि एक बार दो मित्र निखिल और गौरव नगर की ओर गच्छत, इसमें जा रहे थे, ठीक है। निखिल कृश गौरव च लंब आसीत। निखिल कृश, अब कृष्य का मतलब क्या होता है? कृष्य का मतलब होता है कमजोर। क्या होता है? कमजोर, यानी निखिल था वो क्या था? कमजोर था। अब ये विशेषता बता रही, ये विशेषता है किसकी है? तो निखिल की है। निखिल कैसा है? कमजोर है। क्या है? तो किसकी? तो निखिल की विशेषता क्या है? कमजोर। तो ये तो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और विशेष्य जिसकी विशेषता किसकी? निखिल की बता रहे, तो निखिल क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। निखिल क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। तो निखिल कैसा है? निखिल है वो कमजोर है। कैसा है? निखिल है वो कमजोर है। गौरव च लंब आसित। लंब का मतलब होता है लंबा। लंब का मतलब क्या होता है? लंबा। गौरव है और गौरव लंबा आसित यानी है या था, ठीक है। और गौरव लंबा था, आसित यानी है या था, ठीक। अब देखो यहाँ आया लंबा। अब लंबा किसकी विशेषता है? गौरव की विशेषता है। गौरव की विशेषता क्या है कि वो क्या है? लंबा है। निखिल की विशेषता क्या है कि वो क्या है? कमजोर है। निखिल कमजोर था और गौरव लंबा था। च का मतलब क्या होता है? तो च का मतलब हो जाएगा और, ठीक है। यानी एक बार दो मित्र थे। दो विशेषता किसकी बता रहा है? मित्रों की विशेषता। वे नगर की ओर जा रहे थे। उनके नाम क्या है? तो निखिल और गौरव है। निखिल कमजोर था और गौरव लंबा था। निखिल कमजोर था और गौरव लंबा था।
निखिलः अवदत् गौरव त्व ईश्वरस्य परमो भक्तो अस्ति। अब निखिलः अवदत्, निखिल ने, अवदत् का मतलब क्या, बोला, अवदत् का मतलब क्या हो जाएगा, बोला। निखिल ने बोला, किसने बोला, निखिल ने बोला। निखिल अवदत्, निखिल ने बोला, गौरव यानी गौरव, त्वम ईश्वरस्य परमो भक्तो अस्मि, तुम ईश्वर के परम भक्त हो। परम भक्त किसके, परम भक्त का मतलब बहुत घनिष्ठ मित्र, यानी ये किसकी विशेषता बता रहा है, गौरव की। वो ईश्वर का कैसा भक्त है, परम भक्त है, यानी बहुत ज़्यादा मानने वाला ईश्वर का भक्त है। उसका ईश्वर के अंदर बहुत ज़्यादा विश्वास है, वो ईश्वर के अंदर क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा विश्वास रख रहा है। तो त्वम ईश्वर से परमो भक्तो अस्मि, तुम ईश्वर के परम भक्त हो। अस्मि का मतलब क्या हो जाएगा, हो, यानी तुम ईश्वर के परम भक्त हो। तस्य सर्वा रचना दोष रहिता इति मन्यसे, तस्य सर्वा रचना दोष रहिता इति मन्यसे। तस्य सर्वा यानी उनकी, किसकी, उनकी, यानी उनकी, ये तस्य किसके लिए, ईश्वर की, क्या हो जाएगा, उसकी या उनकी या उसकी, जो भी लिखो, उसकी सर्वहार रचना, सर्वा रचना का मतलब सभी रचनाएं, सभी रचनाएं दोष रहिता इति मन्यते। दोष रहिता का मतलब भाई कि तुम भगवान के बहुत बड़े भक्त हो और उनकी सभी रचनाओं को दोष रहित मानते हो, यानी ईश्वर की सभी रचनाओं को तुम दोष रहित मानते। हम भी ये होता है ना, हम जिसको भी मानते हैं, जिसके अंदर भी हमारी श्रद्धा होती है, उसको हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और ये मानते हैं कि उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी दोष वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर भी जो निखिल है वो ये कह रहा है गौरव से कि तुम ईश्वर को मानते हो और तुम ये मानते हो कि ईश्वर है, ईश्वर ने जितनी भी रचनाएं की है वो सारी की सारी क्या है, दोष रहित है। क्या है, दोष रहित है। ठीक है। परम परम अहम पश्यामि यदि स्वस्वरस्य रचना सर्वत्र त्रुटिपूर्णा वर्तते। लेकिन परम अहम, परंतु मैं ऐसा नहीं देखता हूँ। अब उसने क्या कहा है, ऐसा मानते हो भाई कि तुम ऐसा, इति मन्यते, ऐसा, इति मन्यते यानी ऐसा मानते हो, ये हो जाएगा ऐसा मानते हो। ठीक है। परम अहम पश्चामी, परंतु मैं, परम अहम, परंतु इसका मतलब क्या हो जाएगा, परंतु मैं पश्चामी, पश्चामी का मतलब देखता हूँ, देखता, परंतु मैं देखता हूँ यदि ईश्वरस्य रचना, यदि ईश्वरस्य रचना, परंतु मैं देखता हूँ कि ईश्वर की रचना, ईश्वर की रचना, ईश्वर की रचना, यदि ईश्वरस्य रचना, यदि ईश्वरस्य रचना सर्वथा त्रुटिपूर्णा वर्तते। त्रुटिपूर्ण, अब त्रुटिपूर्ण किसकी विशेषता बता रहा है, रचनाओं की, वो कैसी है, त्रुटिपूर्ण है। रचनाएं कैसी है, यदि ईश्वर रचना सर्वथा त्रुटिपूर्णा वर्तते, यानी ईश्वर की जो सारी रचनाएं हैं वो कैसी है, पूरी तरह से गलतियों से भरी हुई होती है। ईश्वर की जो रचनाएं हैं पूरी तरह से कैसी होती है, गलतियों से भरी हुई होती है। वो कह रहा ऐसा मैं मानता हूँ, लेकिन तुम ये मान रहे हो कि ईश्वर की जो रचनाएं हैं वो अपने आप में क्या है, परिपूर्ण है, उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी पेशी नहीं होती है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, इद क्षेत्रे पश्चा, इद क्षेत्रे, अब ये कह रहा है इद, इस, इद का मतलब क्या, इस, इद का मतलब क्या, इस, क्षेत्र का मतलब होता है खेत, पश्चे यानी देखो। अब तुम क्या करो, इस खेत को देखो, इदा क्षेत्र पश्च, इस खेत को देखो। अब उन्होंने कहा भाई तुम ऐसा मानते हो कि ईश्वर ने की जो रचना है वो दोष रहित है, सभी रचनाएं परिपूर्ण है। तब उसने कहा कि तुम इस खेत को देखो, तुम इस खेत को देखो। अब इदा यानी इस, किसकी विशेषता बता रहा है, खेत की।
तो ये भी यहाँ क्या था, विशेष्य विशेषण हो रहा है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, अस्मिन् क्षेत्रे कालिंदाना कुष्मांडाना च लता वर्तते। अस्मिन् क्षेत्रे, अस्मिन् क्षेत्रे का मतलब क्या होता है, उसने कहा इस खेत में देखो, तो देख क्या कह रहा, अस्मिन् क्षेत्रे यानी इस खेत में, अस्मिन् क्षेत्रे यानी इस खेत में, इस खेत में कालिंदाना, कालिंदाना का मतलब होता है तरबूज। क्या मतलब होता है, तरबूज। तरबूज होते हैं ना बड़े बड़े, आप सब ने खाए होंगे, तो वो तरबूज। ठीक है, कुष्मांडाना च लता वर्तते, और कुष्मांडाना का मतलब होता है कि एक तो तरबूज और जो पेठे होते हैं ना, कुष्मांडाना पेठा, आपने देखा आगरा का पेठा, वो ऐसा एक पेठा होता है, एक फल होता है कुष्मांडाना। तो जो पेठे च लता वर्त, च पेठे की लता यानी तरबूज, च यानी और, कुष्म पेठे की, लता का मतलब होता है बेल। क्या होता है, बेल। वर्तते का मतलब है, यानी उन्होंने क्या कहा कि तुम इस खेत में देखो तरबूज और पेठे की बेलें है। क्या है, इस खेत में देखो तरबूज और पेठे की बेलें है। एता लता शिणा दुर्बला च संति। एता, अब एता, एता का मतलब क्या हो जाएगा, इन, लता इन, एता का मतलब क्या, इन, लता यानी बेलें। शिणा का मतलब होता है कमजोर, शीण का मतलब क्या होता है, कमजोर। शीण का मतलब क्या होता है, जिसको अपन पतला कहें या कमजोर कहें, एक ही बात है। तो इस शीण का मतलब हो जाएगा पतला, और दुर्बल का मतलब हो जाएगा कमजोर। यानी ये जो एता यानी इन लताओं को देखो, ये क्या है, पतली और कमजोर। या पतली और कमजोर ये किसकी विशेषता बता रहा है, लता की विशेषता बता। लता यहाँ लड़की नहीं है, ध्यान रखना। यानी यहाँ लता का मतलब क्या है, बेल, जिसके ऊपर क्या लगते हैं, ककड़ी वगैरह लगती है ना, वो वाली बेल। बेल के ऊपर ककड़ी लगती है, आपने सबने खाई होगी, बहुत मीठी होती है और बहुत मज़ा भी आता है खाने के अंदर, तो वो वाली ककड़ी। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं विद्यार्थियों। अब देखो उन्होंने क्या कहा, किसने कहा, किसने कहा, निखिल ने कहा। क्या कहा कि इस खेत में इन लताओं को देखो, वो पतली और कमजोर है। च संति यानी है। ठीक है, ईश्वर स्थूलानि फलानि आसु लतासु उत्पादयसि। ईश्वर स्थूलानि यानी भाई भगवान तो क्या करता है, ईश्वर बड़े फल इन लताओं पर उत्पन्न करता है। ईश्वर स्थूलानि फलानि आसु लतासु उत्पादयति। ईश्वर यानी भगवान या ईश्वर। ईश्वर स्थूलानि फलानि, स्थूलानि फलानि का मतलब होता है कि ईश्वर बड़े फल होते हैं, उनको क्या करता है, स्थूलानि फलानि यानी फल कैसे, बड़े, फलानि यानी फल, स्थूलानि यानी बड़े। आसु लतानि उत्पादयति, आसु यानी इन, आसु का मतलब क्या होता है, जो इन लताओं पर उत्पन्न करते हैं। ईश्वर है वो बड़े फल है, आसु लतानि यानी इन लताओं पर, इन लताओं या इन बेलों पर उत्पन्न, यानी बड़े बड़े बेल तो बहुत पतली होती है, लेकिन उसके ऊपर आप देखो तरबूज बहुत बड़े बड़े 4-4, 5-5 किलो के बड़े बड़े तरबूज आते हैं, और फिर हम गर्मियों में बड़े चाव से उन तरबूजों को खाते हैं। तो उसने ये कहा कि ईश्वर ने इन कमजोर लताओं के ऊपर बड़े बड़े तरबूजों को क्या कर दिया है, उत्पन्न कर दिया है, या इनके ऊपर बड़े बड़े तरबूज है वो उगते हैं। उत्पादक का मतलब होते हैं या उगते हैं। ठीक है, स्थूलेषु वृक्षेषु स जम्बू आदीनि फलानि उत्पादयति। स्थूलेषु, अब देखो या स्थूलेषु वृक्षेषु, अब स्थूलेषु वृक्षेषु का मतलब हो गया कि भाई भगवान ने क्या किया, बड़े पेड़ होते हैं, क्या होते हैं, स्थल भाग के ऊपर, स्थूलेषु वृक्षेषु यानी जो बड़े पेड़ों पर, बड़े वृक्ष यानी कैसे, बड़े पेड़ों पर, जम्बू आदीनि फलानि, जम्बू का मतलब क्या होता है, जामुन, क्या होता है, जामुन। अब यानी बड़े वृक्षों पर, छोटी बेलों उनके ऊपर तो क्या, बड़े बड़े फल, तरबूज वगैरह जो बड़े बड़े फल होते हैं वो
और जो बड़े वृक्ष है, बड़े जो पेड़ है, बड़े जो वृक्ष है, उनके ऊपर स यानी वह जाम्बू आदीनी फलानी उत्पादती। जाम्बू आदीनी यानी जामुन आदि। आदि का मतलब आदि किसकी विशेषता बता रहे हैं? तो ये जामुन की विशेषता बता रहे हैं। यानी जो बड़े बड़े पेड़ हैं जामुन आदि, वो बड़े पेड़ों पर वह जामुन आदि फल उगाता है। कौन? ईश्वर। वह कौन? स यानी वह कौन? तो ईश्वर के लिए आया। किसके लिए आया है? ईश्वर के लिए आया है। जम्बू आदिनी फलानी उत्पादयति यानी उत्पादन करता है या उनके ऊपर उगाता है। यानी भगवान है वो इन बड़े पेड़ों के ऊपर जामुन आदि, छोटे जामुन कितना होता है? छोटा होता है। तरबूज बहुत मोटा होता है। यानी इन बड़े पेड़ों के ऊपर जामुन वगैरह छोटे फल उगाता है और इन छोटी और कमज़ोर जो लताएं होती हैं इनके ऊपर बड़े बड़े फल उगते हैं, बड़े बड़े तरबूज होते हैं मोटे मोटे से। आश्चर्यमिदम अस्ति ईश्वरस्य यह रचना दोषायुक्त अस्ति। आश्चर्यमिदम अस्ति यानी यह क्या है? आश्चर्य है। यह आश्चर्य है कि ईश्वर से यानी ईश्वर की, ईश्वर से का मतलब क्या हो जाएगा? ईश्वर की यह रचना, यह का मतलब यह रचना, यह रचना दोषायुक्त अस्ति यानी दोष युक्त है, गलतियों से भरी हुई है। दोष युक्त का मतलब क्या हो जाएगा? गलतियों से भरी हुई, गलतियों से भरी। अस्ति का मतलब है। यानी उसने ये कहा कि ये तो ईश्वर की जो रचना है ये गलतियों से भरी हुई रचना है। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा किसने कहा? निखिल ने कहा। उसने क्या कहा? यानी वो क्या समझा रहा है कि जो बेलें होती है, पतली होती है, कमज़ोर होती है, सीधी खड़ी नहीं रह सकती, उनके ऊपर तो भगवान ने बड़े बड़े फल लगा दिए, और जो बड़े पेड़ होते हैं जैसे जामुन वगैरह, उनके ऊपर भगवान ने छोटे छोटे फल होते हैं। जामुन देखते हैं आम होता है छोटा सा, लेकिन उसका पेड़ बहुत बड़ा होता है। तब वो कह रहा है कि ये तो ईश्वर ने सारी गलतियों से की हुई है। यानी जिसके ऊपर छोटे होने चाहिए थे फल, उसके ऊपर बड़ा फल होता है, और जो बड़े पेड़ हैं उनके ऊपर छोटा फल होता है। ये ठीक नहीं है। अब हमें ये इसमें देखो विशेषण, ये जो लाल वाले शब्द कर रखे हैं ये विशेषता, जैसे दो मित्रों की विशेषता है। कृष का मतलब कमजोर है, वो कौन है? निखिल की विशेषता है। लंबा विशेषता किसकी? गौरव है, वो लंबा उसकी विशेषता है। परम भक्त कौन है? तो गौरव। निखिल कह रहा है कि गौरव वो है, वो क्या है? परम भक्त यानी बहुत अच्छा, भगवान का श्रेष्ठ भक्त है। इसी प्रकार के सर्वा यानी सभी, दोष रहिता मतलब किसकी दोष रहिता की बात करें? ऐसा मानते हैं ईश्वर क्या, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या है? ये विशेषता बता रहे। किसकी बता रहे हैं? तो इनकी। यानी जिसकी विशेषता बता रहे वो तो क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा, और जो विशेषता बताने वाला शब्द होता है उसको हम विशेषण बोल देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये हो गया। आगे का हम है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।